जय माता की दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का मैसेज मेरा उन युवा पीढ़ी के लिए है जो ये कहते हैं कि मेरा काम में मन नहीं लगता है। वो जिस भी वर्किंग प्लेस पे हैं, जिस भी जॉब में हैं, उनका मन उस काम में नहीं लगता है। तो हम ये सवाल करते हैं कि काम में मन नहीं लगता है, आपको जो कुछ जीवन में चाहिए क्या उसका आपको सही सही पता है, या फिर पैसे के लिए किसी भी काम पर टूट पड़ना चाहते हैं? जो काम आपके मन का होता है उसकी पकड़ आपसे दूर होने के कारण उसकी छवि थोड़ा धूमिल सी दिखाई देती है। सही से समझ नहीं आता है कि आखिर वो काम क्या है। शुरुआती दौर में हमको समझ नहीं आता है, तो उस टाइम में क्या होता है, आपके मन को सिखा दिया गया है पहले से ही कि जिस काम से पैसा मिल रहा है उसी को महत्व दो। ये जो दुनिया के इशारों पर चलकर उसी की नज़र से अपना लक्ष्य तय करते हैं आप लोग, वो लक्ष्य आपको आपके मन का काम कैसे दिला सकता है, ये बताइए। वो तो दुनिया के इशारों पे तय किया गया लक्ष्य है ना। ये तो कोई बिरला ही है जब लोगों की गुलामी से आज़ाद होकर सफल हुआ और इस संसार को कुछ बहुमूल्य चीज़ें अपनी प्रतिभा से दिया, तब उसे समझ आता है कि अगर मैंने अपना लक्ष्य स्वयं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर नहीं चुना होता तो आज मैं भी बर्तन की दुकान पे बर्तन बेच रहा होता, या फिर किसी भी पद पर बैठकर यही सोचता कि मन तो आज भी इस काम में नहीं लग रहा है, फिर भी कर रहा हूँ। दूसरों की नज़र से दुनिया को देखना थोड़े समय के लिए आप छोड़ दीजिए। सिर्फ एक फॉर एन एक्सपेरिमेंट, ओके। अपनी आंखें खोलिए, अपनी आंख खोल कर देखिए। ऐसा कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि आपका मन ही कोडिपेंडेंसी के लिए तैयार ही नहीं होगा। एक बार ये स्वाद चख कर तो देखिए, अपने लक्ष्य को स्वयं तय कर करके तो देखिए। और जिस चीज़ का स्वाद आप चखेंगे नहीं तो उसके बारे में आप निर्णय कैसे ले पाओगे। एक बार कदम बढ़ाकर तो देखिए। आपको अपना लक्ष्य जिसकी रोशनी कहीं हल्की सी दिखती है, धूमिल सी दिखती है, एक कदम आप बढ़ाएंगे, एक एक कदम जब आप बढ़ाएंगे तो उस रोशनी के करीब होते जाएंगे और आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होता हुआ प्रतीत होगा और लक्ष्य प्राप्त भी हो जाएगा। तो लक्ष्य स्वयं तय करिए, दुनिया के इशारों पर नहीं। तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो अपने अंदर के डर और लालच को हटाओ। पहले तो तुम अपनी प्रतिभा के स्वयं दुश्मन हो जाते हो जब डर और लालच को उसके ऊपर रख देते हो। अपनी प्रतिभा का आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो जो दुनिया ने सिखाया, जो प्रोग्रामिंग फिट किया आपके माइंड में कि भाई पैसे के लिए ही कमाना आवश्यक है, पैसे के लिए ही काम करना आवश्यक है, तो आप वही करते हो। जिस काम में गुलामी लगती है वहीं से निर्धारित करना पड़ेगा ना कि आज़ादी के लिए क्या काम करें। भी आज़ादी मतलब मन का काम। आप मन के काम को आज़ादी समझिए और दूसरे के द्वारा लक्ष्य जो निर्धारित किया जा रहा है उसको गुलामी समझिए यहाँ पे, ठीक है। और आज़ादी हमारा स्वभाव ही होता है जो हमें सहज ही प्राप्त है। उसके लिए हमें कोई कुछ करना नहीं होता है, वो हमारा अपना स्वयं का स्वभाव होता है, मानव स्वभाव ही होता है आज़ादी का, ठीक है। आज़ादी मतलब मन का काम और आज़ादी हमारा स्वभाव है, ठीक। आज़ादी हमारा स्वभाव होते हुए भी हम दुनियादारी की गुलामी करते हैं, बंधन में फंसे रहते हैं और इसी बंधन को काटने हेतु हमें अध्यात्म का सहारा लेना पड़ता है।
साधनाएं करनी पड़ती हैं। यदि आप अपने सहज स्वरूप में हो, मतलब मुक्त हो वहां पे, क्योंकि आप सहज स्वरूप में हो, अपने अपने ऑथेंटिक सेल्फ में हो, मतलब आप स्वतंत्र हो, आप आजाद हो। ठीक। तो यहाँ तो आपको साधना की भी आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप में ही स्वतंत्र हो। बट जब आप बंधन में हो और आज़ादी चाहिए, तो साधक भी बनना पड़ेगा। अब साधक से ये मत करिए कि हिमालय पे जाकर के आपको साधना करनी पड़ेगी। आपके ऊपर कौन कौन से बंधन हैं उसको पहचानना होगा और उसे काटते जाओ। यही साधना है जीवन की। साधना कोई अलग से नहीं है, बंधन काटना ही साधना है, बंधन काटना ही काम है। मनुष्य का काम बंधन से अपने आप को मुक्त करते जाना ही है। इसीलिए जब हम बंधन युक्त कोई काम करते हैं तो हम ये कहते हैं हमें काम में मन नहीं लगता है। एक उदाहरण से समझें। घूसखोरी वाली जॉब में आपको बंधन महसूस होता है, फिर भी पैसे का लालच बंधन में डाले हुए है। अब साधना यही है कि बंधन काटो, उस नौकरी से उस नौकरी से बंधन काटिए, मतलब नौकरी त्याग करिए। कठिन लगता है ना, इसलिए साधक बनना आसान नहीं होता है। इस दुनिया के हिसाब से चलना आसान है, असत्य को स्वीकार करके चलना आसान है, लेकिन साधक बनना है तो प्रैक्टिकल रूप में आपको बंधन भी काटने होंगे। दूसरी चीज आप सुन लीजिए यहीं पे। गलत रिश्तों में फंसे हो पर कुछ स्वार्थ का बंधन है, इस बंधन को काटो यदि साधक हो तो। नहीं, समाज की लाश से उसको ढोते जाएंगे। लोग आध्यात्मिक हो नहीं पाते क्योंकि चैलेंज बहुत बड़ा है। बंधन काटना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जब तुम आध्यात्मिक होते हो तो साधक होते हो, तब तुम सबसे ज्यादा पावरफुल होते हो, अपना हायर सेल्फ प्राप्त करते हो, अपना बेस्ट वर्जन बन जाते हो आप। शास्त्रों में भी काम का अर्थ यही बताया गया है, बंधन काटो, मतलब आप साधक बनो। कार्य करने का वास्तविक अर्थ तो साधना ही है, पर उसको लोगों ने आजीविका चलाने की बस वहीं तक घूम फिर करके रख दिया कि काम का मतलब है कि आजीविका चलाना है तो काम करना है। शास्त्र का भी यदि आप मत मान के चलिए तो काम का अर्थ ही है बंधन काटना। अपनी मेहनत सिर्फ आजीविका तक मत रखो, अपनी अशांत चेतना को शांत करने की दिशा में भी कार्य करो, वरना नर और वानर में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आप एक बात देखिए, वानर क्या करता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदता है, वो सिर्फ भूख को शांत करने के लिए, यहाँ से फल तोड़ा वहां से खाया, ये उसका भूख शांत हो जाता है, फिर वो आराम में चला जाता है। अब मनुष्य भी क्या करे, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, दूसरे पेड़ से दूसरे पेड़ पे। तो ये क्या कर रहा है वो? अब ये नर है या वानर है, बताइए? वो व्यक्ति भी वानर वाला ही कार्य तो कर रहा है, बस पेट भरने के लिए वो कमा रहा है, और बस आजीविका का साधन पूर्ण हो जाता है, वो शांत हो जाता है। अब पशु और इंसान में फर्क क्या है कि इंसान को चेतना की मुक्ति के लिए काम करना होता है, पशु को चेतना से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक। तो यहाँ पर आप से सीधा सीधा यही मतलब है कि यदि आप ये कहते हैं कि काम में मन नहीं लगता है, तो पहली बात आपने काम का चुनाव सही नहीं किया है। और अगर लोग ये कहते हैं कि भाई अच्छा खासा तो सैलरी है,
पैसे से और काम में मन लगने से कोई मतलब नहीं है। अन्यथा इतने बड़े बड़े जॉब करने वाले छोड़ करके उसको और दूसरा अपना मतलब अपनी आत्म संतोष, अपनी आत्म मुक्ति, अपनी चेतना के विकास, चेतना की मुक्ति के लिए कार्य करने नहीं उतर जाते। और उसके बाद से देखिए उन्होंने कितने बड़े क्या कहते हैं मतलब स्तर पे कितने आश्रम खुलवा दिए, कितने और लोग मतलब वहाँ से जीव उनकी जीविका सही दिशा में काम करके चलने लगती है। तो यदि से हर व्यक्ति यही सोचता कि सिर्फ मुझे ऑफिस से घर, घर से ऑफिस करना है, तो ये संसार में इतने बड़े बड़े कार्य हुए हैं जो आपकी अंतर आत्मा की आवाज़ से हुए हैं, वो नहीं हो पाते। ठीक। तो मेरी युवा पीढ़ी से यही गुजारिश है, उनको यही एक चेतावनी, चेतावनी क्या कहेंगे उनको, मैसेज है कि भाई आप लोग अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को सुन करके ही अपने कार्य का चयन करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू।